यस बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है कंडक्टर पर। टॉपिक है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स और ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से क्वेश्चंस मोस्टली चांसेस हैं कि पूछा जाए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के अंदर देखो हमारे पास क्या होता है, एक स्फीयर है। सबसे पहले तो बच्चों अगर आपको पता है एक स्फीयर है, उस पर उसका जो रेडियस है आर है, उस पर जो चार्ज है क्यू है, तो यू नो व्हाट इज द पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये तो आपको सभी को पता है। यस अगर मेरे पास एक स्फीयर है जिस पर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो इस स्फीयर की वजह से हमें किसी भी पॉइंट आउटसाइड पर अगर पोटेंशियल लिखना है, तो आउटसाइड पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है सेंटर से यहाँ तक आर। ठीक। अगर बच्चों ये मैंने आउटसाइड लिखा है, दिस इज द आउटसाइड, क्लियर, वी नॉट आउटसाइड। अगर मैं बात करूं सरफेस पर, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है, वी एस इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर। अगर मैं बात करूं इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल अगर हमने पता करना है, वी इनसाइड, वी इन इज इक्वल टू होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। जितना सरफेस पर होता है उतना ही इनसाइड पोटेंशियल होता है स्फीयर के। दोबारा याद रखना बच्चों, जो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होता है, उसके आउटसाइड जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाय सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है, सरफेस पर क्या होगा के क्यू बाय कैपिटल आर, और इनसाइड कितना होगा के क्यू बाय कैपिटल आर। जो सरफेस पर होगा वही स्फीयर इनसाइड होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। इसके बाद बच्चों हम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के पोटेंशियल लिख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारे पास स्फीयर हैं, आप ड्रॉ करो। एक स्फीयर, ये दो स्फीयर, ये तीन स्फीयर। हमें तीन स्फीयर दिए हुए हैं, ए बी सी। फर्स्ट का जो रेडियस है वो है आर ए, सेकंड का जो रेडियस है वो है आर बी, और थर्ड का जो रेडियस है वो है आर सी। ठीक है। और फर्स्ट पर जो चार्ज है वो है क्यू ए, सेकेंड पर जो चार्ज है वो क्यू बी, जो थर्ड पर चार्ज है वो है क्यू सी। अब हमने बच्चों पोटेंशियल निकालना है। आपने पोटेंशियल जो कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक। आप इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल मुझे बताओगे। पहले तो पोटेंशियल आप सभी जर्नल पॉइंट्स पर लिखकर दिखाओ मुझे। पोटेंशियल एट ए पर लिखकर दिखाओ इस पॉइंट पर, पोटेंशियल एट बी पर लिखकर दिखाओ इस पॉइंट पर, पोटेंशियल एट सी पर लिखकर दिखाओ इस पॉइंट पर। आपने ये पोटेंशियल लिखना है बच्चों। तो सॉल्यूशन करते हैं। अगर मैं पोटेंशियल ए पॉइंट पर लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल इस स्फीयर की वजह से कितना होगा, इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू ए अपॉन आर ए। ठीक। प्लस, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस क्यू बी की वजह से कितना होगा, इस क्यू बी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। अब आप ये देखो, ये वाला स्फीयर जो है इसके अंदर पॉइंट ए है। अब अगर स्फीयर के अंदर पॉइंट होता है तो उस पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना स्फीयर पर होता है। इस स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं। तो इस स्फीयर की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, जितना स्फीयर के सरफेस पर होगा। ये देखो, इनसाइड पोटेंशियल स्फीयर के कितना होता है, जितना स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। इसी तरह क्यू बी की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, जितना स्फीयर पर होगा। स्फीयर पर कितना होगा हमारे पास, के क्यू, यस बच्चों, के क्यू बी अपॉन कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आर बी। तो मैं लिखूंगा के क्यू बी अपॉन आर बी। क्लियर। अब ए पॉइंट पर ही इस थर्ड स्फीयर की वजह से देखना है, ये थर्ड स्फीयर की वजह से उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल होगा जो उसके सरफेस पर होगा। सरफेस पर कितना होता है, के क्यू सी अपॉन आर सी। ये हमारे पास बच्चों पोटेंशियल आ गया। ठीक।
इसी तरह अगर मैंने पोटेंशियल एट बी लिखना है तो मुझे लिखवाओगे आप पोटेंशियल एट बी। यस बच्चों, पोटेंशियल एट बी कितना होगा? अगर मैं पोटेंशियल एट बी की बात करूं तो बी पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल लिखना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल पहले तो मैं क्यू ए की वजह से लिखूंगा। यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर कितने चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, क्यू ए की वजह से होगा, क्यू बी की वजह से होगा, क्यू सी की वजह से होगा। सबसे पहले क्यू ए की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? अब क्यू ए एक स्फीयर है, ये स्फीयर के ये बी जो पॉइंट है वो आउटसाइड है। स्फीयर के अगर बी पॉइंट आउटसाइड हो तो आउटसाइड पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू। जहां पर पूछ रहा है वहां से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। अब यहां पर पूछ रहा है तो सेंटर से यहां तक कितना डिस्टेंस है बच्चों? सेंटर से यहां तक कितना डिस्टेंस है? वो है के क्यू ए अपॉन आर बी। बताओ क्लियर है? प्लस इसी तरह के को मैं बाहर रख लेता हूं। इसी तरह मुझे ये बताओ हमारे पास बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्यू बी की वजह से कितना होगा? जितना सरफेस पर होगा क्यू बी अपॉन आर बी। प्लस सी की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? जितना इस पर चार्ज है क्यू सी अपॉन आर सी। ये हमारा बी पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? इस पॉइंट सी पर पोटेंशियल अगर हमने कैलकुलेट करना है बच्चों तो सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्यू ए की वजह से भी होगा, वो क्यू बी की वजह से भी होगा। अब जो क्यू ए की वजह से पोटेंशियल सी पॉइंट पर होगा, अब ये सी पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है, ठीक है। जब बाहर है तो सेंटर से बाहर तक का डिस्टेंस लिखना है, तो क्या लिखेंगे? के क्यू ए अपॉन आर सी। और इसकी वजह से कितना लिखेंगे यहाँ? के क्यू बी अपॉन आर सी। इसकी वजह से तो है ही क्यू सी अपॉन आर सी। देखो बच्चों, आपको लिखना आया पोटेंशियल के नहीं आया? अगर आपको ये पोटेंशियल लिखना आ गया तो मुझे आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास ऐसे तीन सरफेस हैं, ये मेरे पास तीन सरफेस हैं बच्चों। इसके जो सेंटर पर चार्ज पड़ा है क्यू, यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर है -2 क्यू, और यहाँ पर है +3 क्यू। हमें ये चार्ज दिया हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कैलकुलेट करना है। ये मेरे पास पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर पोटेंशियल आपने बताना है। ये डिस्टेंस जो है बच्चों वो आर है, ये डिस्टेंस है 2r, और ये जो डिस्टेंस तीसरे का है वो है 3r। ठीक, पी पॉइंट पर हमने पोटेंशियल बताना है। पी पॉइंट का जो डिस्टेंस गिवन है वो है आर। अब आप ये देखो, पी पॉइंट इस स्फीयर के कहाँ है? बाहर है, तो आउटसाइड वाला फार्मूला। पी पॉइंट इस स्फीयर के कहाँ है? बाहर है, तो आउटसाइड वाला फार्मूला। पी पॉइंट इस स्फीयर के कहाँ है? अंदर है, तो अंदर वाला फार्मूला। तो वी पी इज इक्वल टू, अब मैं इस स्फीयर के पी पॉइंट बाहर है तो फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बाय सेंटर से यहां तक का बाहर तक का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर, माइनस के टू क्यू, इसके भी बाहर है तो यहां से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है? फिर आर है, प्लस ये 3 क्यू के तो अंदर है, तो इनसाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है? जो सरफेस पर होता है, जो इसके सरफेस पर कितना होगा? के 3 क्यू बाय 3r। बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है? ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल का। हम ऐसे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, और ये पेपर में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं इस टॉपिक के पेपर में आने के। तो इसके बाद और करते हैं क्वेश्चंस। राइट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ऐसे स्फीयर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, हमारे पास स्फीयर्स हैं। पहले पर चार्ज है Q1, दूसरे पर है Q2, तीसरे पर है Q3। ठीक,
पहले का जो रेडियस है वो ए दिया है, दूसरे का रेडियस जो बी दिया हुआ है, तीसरे का जो रेडियस है वो सी गिवन है। हमने पोटेंशियल लिखना है बच्चों इसके अलग अलग पॉइंट्स पर। आपने पोटेंशियल मुझे ए पॉइंट पर लिखना है, पोटेंशियल मुझे बी पॉइंट पर लिखना है, पोटेंशियल मुझे आपने सी पॉइंट पर लिख कर दिखाना है, पोटेंशियल मुझे आपने डी पॉइंट पर लिख कर दिखाना है। इन पॉइंट्स पर आपने मुझे पोटेंशियल लिख कर दिखाना है। यस बच्चों, करोगे ट्राई? अब जो मुझे डिस्टेंस गिवन है इसको मैंने आर डी मान लिया, इसको मैंने आर सी मान लिया और इसको मैंने आर बी मान लिया। ये तो हमें दिया ही हुआ आर बी तो, और बाहर वाले को मैंने मान लिया आर ए। ठीक, ऐसे मैंने पॉइंट्स मान लिया। अभी तो स्टार्ट आधा घंटा 20 मिनट लेक्चर रिकॉर्ड चल रहे हैं, बस 15 मिनट रुक जा, 15 मिनट। यस बच्चों, ए पॉइंट पर हमने पोटेंशियल बताना है। ए पॉइंट पर अगर मैंने पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, कौन कौन से चार्ज की वजह से होगा ए पॉइंट पर पोटेंशियल? वो Q1 की वजह से भी होगा, वो Q2 की वजह से भी होगा, वो Q3 की वजह से भी होगा ए पॉइंट पर पोटेंशियल। अगर मैं Q1 की वजह से लिखूं तो के Q1 अपॉन सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस आर ए, Q2 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा के Q2 अपॉन आर ए, Q3 की वजह से होगा के Q3 अपॉन आर ए। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इसी तरह अगर मैंने बी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है बच्चों, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? बी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहता हूं तो Q1 की वजह से जो बी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो होगा हमारे पास के Q1 अपॉन सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, वो कितना है? सी, वो है हमारे पास सी। और के Q2 की वजह से यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस के Q2 अपॉन सी, और 3 की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल के Q3 अपॉन सी। ठीक, अगर मैंने सी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? सी पॉइंट इस स्फीयर के तो बाहर है, तो कितना आ गया? के Q1 अपॉन आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर सी है, और के Q2 अपॉन आर सी हो जाएगा, और ये Q3 के पॉइंट कहाँ है? अंदर, तो के Q3 अपॉन आर, ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा सी, क्योंकि ये तो पूरे का तो सी ही है। अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो होगा के Q1 अपॉन आर डी, के Q2 अपॉन जो अंदर होगा वो सरफेस पर होगा अपॉन बी, और इसकी सॉरी, इसी तरह हमारे पास डी पॉइंट पर Q3 की वजह से कितना होगा? के Q3 अपॉन सी, जो सरफेस पर होगा वही इनसाइड होगा। ठीक है, ऐसे बच्चों हम पोटेंशियल्स लिख लेते हैं सारे। ओके, डन। अगर मैं बात करूं हमारे पास और क्वेश्चन की, अगर पोटेंशियल हम लिखें, क्वेश्चन है ऐसे गिवन है, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो ए है, इसका जो रेडियस है वो बी है, और फाइंड पोटेंशियल एट वी ए, वी बी, वी सी। ये ट्राई करो, पोटेंशियल एट वी ए, वी बी, वी सी। ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? ए पॉइंट पर पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से भी होगा और Q2 की वजह से भी होगा। अब Q ए जो पॉइंट है वो Q1 के अंदर है, Q2 के भी अंदर है, तो अंदर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यस, के Q1
अंदर कितना होता है जितना सरफेस पर होता है, ये पॉइंट इस स्फीयर के अंदर अंदर कितना होता है जितना सरफेस पर होता है, के क्यू टू अपॉन वी बी। बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ये स्फीयर के बाहर है और इस स्फीयर के अंदर है, तो ये पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इस स्फीयर के बाहर है तो बाहर वाले के लिए हम आउटसाइड आर बी लिख लूं इसको, बाहर वाले के लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला के क्यू वन अपॉन आर बी प्लस के क्यू टू अपॉन अकेला बी। ठीक है, सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, सी पॉइंट पर पोटेंशियल, ये इस स्फीयर के बाहर है तो बाहर वाला फॉर्मूला के क्यू वन अपॉन बाहर तक के डिस्टेंस को मैं बच्चों आर सी मान लूं, आर सी, और इस स्फीयर के भी बाहर है तो के क्यू टू अपॉन आर सी। आंसर यस बच्चों, यहां तक देखो आपको क्लियर है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अर्थिंग। और नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थिंग। अर्थिंग बच्चों क्या होती है, अर्थिंग का मतलब होता है अगर आप स्फीयर को अर्थ कर दोगे तो स्फीयर पर स्फीयर कुछ भी चार्ज अर्थ से ले भी सकता है और अर्थ को दे भी सकता है, लेकिन फाइनली उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। पोटेंशियल जीरो करने के लिए कोई भी कंडक्टर जब आप उसकी अर्थिंग करोगे, अर्थ से कनेक्ट करोगे, तो वो चार्ज को अर्थ के अंदर भेज भी सकता है और चार्ज को अर्थ से ले भी सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अर्थिंग होता है। अब अर्थिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, मेरे पास कंसेंट्रिक स्फीयर्स गिवन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे कंसेंट्रिक स्फीयर्स हमारे पास बच्चों गिवन है। फर्स्ट का जो रेडियस है वो है ए, सेकेंड का जो रेडियस है वो है बी, 2a हमें गिवन है, और थर्ड का जो रेडियस है वो हमारे पास 3a गिवन है। ठीक है बच्चों, हमने अर्थिंग कर दी सेकेंड वाले की, ये मैंने इसकी अर्थिंग कर दी। इस पर जो चार्ज दिया हुआ है इनर वाले पर क्यू दिया हुआ है, इस पर जो चार्ज दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 3q। आउटर वाले पर, आउटर वाले पर चार्ज हमें 3q दिया हुआ है, और इस पर जो हमें चार्ज दिया हुआ है मान लो 2q दिया हुआ है। अब जब हम बच्चों अर्थिंग कर देते हैं तो इस पर इसका पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल जीरो करने के लिए जो यहाँ पर चार्ज होगा, ये फाइनल चार्ज कुछ और होगा जब हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। तो फाइनल चार्ज हमारे पास क्या होगा उसको हमने कैलकुलेट करना है बच्चों। तो सोल्यूशन लिखो, हमारे पास ऐसे स्फीयर्स हैं, क्यू चार्ज। अब जब भी आपने किसी चीज को अर्थ किया तो उस पर चार्ज नया मान लेना आपने, उस पर चार्ज आपने नया चार्ज अज्यूम कर लेना है। और हमारे पास यहाँ पर कितना है, +3q, यहाँ पर q, यहाँ पर 3q, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस 2a है, और इसका रेडियस हमारे पास 3a है। ठीक है, अब हमने पोटेंशियल कहाँ पता करना है, पोटेंशियल हमने बच्चों पता करना है पॉइंट P पर। ये मेरा पॉइंट P है, P पॉइंट पर हमने पोटेंशियल लिखना है। इसको मैंने अर्थ किया, जिसको मैंने अर्थ किया तो उसका पोटेंशियल बच्चों कितना होगा, हमेशा जीरो होगा, जिसको मैंने अर्थ कर दिया। जब मैंने इसको अर्थ किया तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तब इसका पोटेंशियल होना कितना चाहिए था, इस पर पोटेंशियल क्यू की वजह से भी होगा, क्यू डैश की वजह से भी होगा, 3q की वजह से भी होगा। अच्छा, क्यू की वजह से इसका पोटेंशियल कितना होगा बताओ, क्यू की वजह से इस स्फीयर के ये आउटसाइड पॉइंट है तो आउटसाइड के लिए के क्यू, इसके सरफेस का फॉर्मूला 2a प्लस क्यू डैश के तो सरफेस पर ही है तो क्यू डैश अपॉन 2a। बाहर वाले की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बताना है हमने, बाहर वाले की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल तो कितना होगा, के 3q बाय पी पॉइंट पर पोटेंशियल जितना सरफेस पर होगा 3a इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। अब यहाँ से हमने क्यू डैश निकालना है। अगर यहाँ से हमने क्यू डैश निकालना है तो हम क्या करते हैं, के
क्यू बाय 2a के 3q बाय 3a इज इक्वल टू माइनस के क्यू डैश बाय 2a। तो ये आ गया 6a, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये बच गया 3q और ये बच गया 6kq माइनस के क्यू डैश बाय 2a। 2 से 2 कट गया, ये बच गया 9kq बाय 6 माइनस के क्यू डैश बाय 2। के से के कट गया, ये 3 बच गया, क्यू डैश इज इक्वल टू 9q बाय 3। हमारे पास क्यू डैश आ गया, ये कट गया, ये आ गया -3q। यानी इस पर फाइनल चार्ज बच्चों क्यू डैश पर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, -3q हो जाएगा। क्लियर, इस पर जो फाइनल चार्ज होगा वो -3q होगा, ताकि पोटेंशियल इसका क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं और सॉल्व। जैसे कि मेरे पास ये एक स्फीयर है, इसको मैंने अर्थ कर दिया, इस पर चार्ज 2q है, इस पर q था, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस मेरे पास 2r है। जब भी हमने किसी स्फीयर को बच्चों अर्थ कर दिया ना, तो उस पर जो भी चार्ज दिया हुआ उसको कैंसिल करके आप q डैश मान लेना, सबसे पहला स्टेप। कि जो स्फीयर को अर्थ किया उस पर जितना भी चार्ज दिया हो ना दिया हो उसको हमेशा q डैश ही मानना है। ये इसकी सॉल्व करने की क्वेश्चन की ट्रिक है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, जिसको अर्थ किया हो उसका पोटेंशियल लिख लेना है। इसका पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पर, के क्यू डैश अपॉन आर, और इसके तो ये अंदर पॉइंट है तो ये आ जाएगा के 2q बाय 2r इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। के क्यू डैश बाय आर माइनस के 2q बाय 2r, आर से आर कट गया, के से के कट गया, तो क्यू डैश कितना आ गया हमारे पास, -2q। क्यू डैश इज इक्वल टू -2q। क्लियर बच्चों, क्यू डैश इज इक्वल टू -2q, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं इसके साथ के, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। इस पर जो चार्ज है वो -q है, इस पर +4q है, इस पर हमने अर्थ कर दिया, तो इस पर हमेशा चार्ज q डैश ही मानना होता है। इसका रेडियस a है, इसका रेडियस 2 है और इसका रेडियस 3 है। तो फाइनल चार्ज हमने बताना है क्या होगा। जस्ट जिसको अर्थ किया उसका पोटेंशियल लिख लो, पी पॉइंट का, Vp इज इक्वल टू 0। इस पर पोटेंशियल लिखना है तो मुझे इसके वजह से बताओ, के क्यू डैश अपॉन ए, ठीक है, प्लस इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, -k क्यू बाय कितना डिस्टेंस है 2a, प्लस k4q बाय 3a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से k कॉमन निकल के 0 हो जाएगा, a कॉमन निकल के 0 हो जाएगा, तो ये बच गया मेरा q डैश, यहाँ बच गया मेरा q बाय 2, यहाँ बच गया मेरा q बाय 3। तो q डैश इज इक्वल टू q बाय 3 q बाय 2, इसका एलसीएम ले लो 6, ये आ जाएगा 3q माइनस 2q, ये q बाय 6 आ गया, q डैश इज इक्वल टू q बाय 6 आ गया बच्चों। यस, क्लियर है यहाँ तक। ओके, इसी में मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बच्चों। एक और क्वेश्चन है, एक रेडियस r है, एक रेडियस 2r है और एक रेडियस 3r है। पॉइंट ए बी सी हमें गिवन है, इसको हमने अर्थ कर दिया। इस पर चार्ज क्या हुआ है, इस पर चार्ज 2q है हमारे पास, ठीक है। तो हमने बताना है द शेल बी इज अर्थ and A and C are given charges
Q and 2Q. Find the charges appearing on all the surface of A, B and C. सभी स्फीयर पर फाइनल चार्ज हमने पता करना है। जैसे हमने बच्चों इनको चार्ज देते हैं ना, तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो वो कौन कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर चार्ज हम दे रहे हैं, फाइनल चार्ज नहीं लिखा हुआ। अब तक जो भी हमने क्वेश्चन किए उन पर फाइनल चार्ज लिखा हुआ था, अब फाइनल चार्ज नहीं लिखा हुआ, अब हमें फाइनल चार्ज लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनल चार्ज कैसे लिखेंगे, देखो जब हमारे पास ये चार्ज Q दिया तो यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा ऑपोजिट चार्ज। इस सरफेस को मैंने Q दिया तो यहाँ माइनस Q आ जाएगा, यहाँ माइनस Q आ गया तो यहाँ प्लस Q आ जाएगा, लेकिन जहां पर जिसको अर्थ किया है सरफेस को उसका तो चार्ज हमने Q डैश ही मानना है। ठीक है, अगर यहाँ पर Q डैश आया तो यहाँ पर Q डैश का उलट माइनस Q डैश आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस Q डैश आ गया तो यहाँ पर बाहर कितना आएगा, प्लस Q डैश आ जाएगा। देखो ये आपको क्लियर है। जब भी कोई चार्ज हमने Q देते हैं इन साइड से स्टार्ट करना है। Q का कितना आ गया, माइनस Q आ गया, माइनस Q की वजह से इधर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन जहां पर अर्थिंग करते हैं वहां पर चार्ज हम Q डैश मानते हैं। Q डैश का ऑपोजिट तो यहाँ माइनस Q डैश आ जाएगा, इसका ऑपोजिट यहाँ पर प्लस Q डैश आ जाएगा। क्लियर। तो अब आपने पोटेंशियल लिखना है बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर आप पोटेंशियल लिख सकते हो। बी पॉइंट पर अगर हमने पोटेंशियल लिखना, वैसे हमने हर एक स्फीयर पर चार्ज पता करना है, ए बी सी पर चार्ज कितना होगा। तो बच्चों इसको करने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास ये था क्वेश्चन कुछ ऐसा कि हमारे पास यहाँ चार्ज Q था, यहाँ Q डैश, यहाँ माइनस Q था, यहाँ Q डैश था अर्थ किया हुआ है, यहाँ माइनस Q डैश था और यहाँ पर कितना था हमारे पास 2Q प्लस Q डैश। इसका जो डिस्टेंस था रेडियस R था, इसका रेडियस 2R था, इसका रेडियस 3R था। हमें किस पॉइंट पर बात कर रहा है, हमें बात कर रहा है पॉइंट B पर। ये स्फीयर A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब बच्चों देखो B पॉइंट को हमने अर्थ किया, जिसको अर्थ किया उसका पोटेंशियल हमेशा क्या लिखते हैं, जीरो। VB का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अब इस पर पोटेंशियल कौन कौन से चार्जेस की वजह से होगा, प्लस Q की वजह से होगा, KQ बाय 2R, और माइनस Q की वजह से भी होगा, माइनस Q की वजह से भी यहाँ पर होगा माइनस KQ बाय 2R, प्लस KQ डैश बाय 2R, माइनस इसकी वजह से यहाँ कितना होगा, माइनस KQ डैश बाय 3R, प्लस इसकी वजह से यहाँ पर कितना होगा, प्लस K2Q प्लस Q डैश बाय 3R इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q डैश आ जाएगा -4/3Q आ जाएगा। अब हमने जो चार्ज बताने हैं वो बताने हैं सभी स्फीयर्स पर। एक स्फीयर पर बच्चों दो चार्जेस होते हैं, एक उसके अंदर एक उसके बाहर। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास स्फीयर्स ए बी सी, इसके मैं इनर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आउटर बात कर रहा हूँ। इनर, ए के अंदर चार्ज कितना है, ए के अंदर चार्ज तो जीरो है। ए के बाहर सरफेस पर चार्ज कितना है, Q है। बी के अंदर कितना है, -Q। बी के बाहर कितना है, -4/3/Q। ठीक है, सी के अंदर कितना है, +4/3/Q, और सी के बाहर कितना, Q डैश की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2Q/3। इसके में Q डैश की वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाएगा 2Q/3। यस बच्चों, क्लियर है आपको यहाँ तक, अर्थिंग क्लियर होगी आपको। अर्थिंग के बाद हम बच्चों बात करते हैं कनेक्टिंग की। इसके अंदर हमारे पास अगर दो स्फीयर्स हैं, ऐसे एक स्फीयर है बच्चों, ये दूसरा स्फीयर है, अगर हम दोनों को किसी एक वायर से कनेक्ट कर दें, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है,
ये ए स्फीयर है, ये बी स्फीयर है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है। अगर हमने किसी दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को बच्चों कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर, वायर के थ्रू अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो क्या होता है, कनेक्शन से चार्ज फ्लो करता है एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी चार्ज फ्लो फ्रॉम स्फीयर स्फीयर A to B unless their potential become same। अब ऐसा क्यों होता है, पहले तो आप ए पॉइंट पर पोटेंशियल बता दो कितना होगा। ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमारे पास क्यू की वजह से भी होगा, Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से भी होगा। कितना पोटेंशियल होगा ए पॉइंट पर? यस बच्चों, ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होना है वो होना है के Q1 अपॉन ए, के Q2 अपॉन बी। और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के Q1 बाय बी, के Q2 बाय बी। अब आपको पता लग रहा है यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, वी ए वी बी से ज्यादा है, इसलिए चार्ज हमेशा फ्लो करता है ए से बी तक। क्लियर? चार्ज ए से बी तक फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, देखें वी ए माइनस वी बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये Q2 से Q2 कट जाएगा, ये बच जाएगा के Q1 Q1 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन वी। अब कहते हैं दोनों का पोटेंशियल हमें सेम चाहिए, ये सेम कब होगा, जब Q1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। इफ Q1 इज इक्वल टू जीरो तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर Q1 जीरो होने का मतलब ये है कि चार्ज अंदर वाला कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर चला जाएगा। जब हम दो स्फीयर को कनेक्ट करते हैं बच्चों, सारा अंदर का चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाता है, बाहर चार्ज सारा का सारा शिफ्ट हो जाता है। अगर बाहर चार्ज सारा का सारा शिफ्ट हो रहा है कनेक्ट करने के बाद, कुछ इसकी ऐसी सिचुएशन होगी स्फीयर की, चार्ज सारा सरफेस पर चला जाएगा Q1 प्लस Q2। एक और क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं, दो स्फीयर हैं बच्चों, एक पर चार्ज Q है, एक पर 2Q है, एक का रेडियस A है, एक का रेडियस B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब हमने फाइनल चार्ज पता करना है आफ्टर कनेक्शन। अगर मैं दोनों को कनेक्ट कर दूं तो ऑब्वियसली अंदर वाला चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर। अगर अंदर वाला सारा चार्ज सरफेस पर चला गया तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, 3Q। यस, यहाँ तक देखो कोई डाउट तो नहीं है आपको किसी को। अब यही जो प्रिंसिपल होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ये बच्चों बोर्ड के लिए होता है, ये बोर्ड के लिए है। बोर्ड के लिए देखो क्या कह रहा है, अगर हम किसी होलो कंडक्टर के अंदर, खाली कंडक्टर के अंदर कोई सॉलिड कंडक्टर रख दें, ये मैंने सॉलिड कंडक्टर रख दिया। होलो कंडक्टर के अंदर अगर मैं सॉलिड कंडक्टर रख दूं, इसका जो रेडियस है वो r है, चार्ज QA है, इसका रेडियस जो है RB है, चार्ज QB है। ठीक, अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया थ्रू अ वायर, अगर मैंने इनको कनेक्ट कर दिया थ्रू अ वायर, तो इसका जो अंदर वाला चार्ज जो होगा, जो भी आप यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेट करोगे अंदर वाले स्फीयर पर, वो सारा का सारा कहाँ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, सरफेस पर। ठीक है, वैसे उससे पहले हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होता है, के क्यू ए अपॉन आर ए, के क्यू बी अपॉन आर बी। वी बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है हमारे पास, के क्यू बी सॉरी क्यू ए अपॉन आर बी प्लस के क्यू बी अपॉन आर बी। ये बी पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अगर मैं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो ये दोनों कट जाएंगे और ये बच जाएगा के क्यू ए 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। क्लियर? ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, अंदर वाला चार्ज सारा कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। किसके लिए, क्योंकि हमने क्यू ए को क्या करना है, जीरो पोटेंशियल को सेम करना है, सेम पोटेंशियल के लिए क्यू ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने लिखना है तो इसको मैं इनवर्ड्स लिख लूँ। अगर पोटेंशियल हमने सेम करना है तो इसके लिए क्यू ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ, जो थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर में लिखते हैं वो लिखवा देता हूँ बच्चों में। अ जनरेटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, a generator is an instrument for producing high voltages in the million volt region. Its design is based on the principle that if a charged conductor is brought into contact with a hollow conductor, all of its charge transfer to the hollow conductor, no matter how high the potential. कोई कितना भी पोटेंशियल हाई क्यों ना हो, हमेशा चार्ज अंदर का कहाँ चला जाएगा बच्चों, बाहर चला जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? कंक्लूजन, इसके अंदर कंक्लूजन क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू ए। यस बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बाहर वाले पर कितना पोटेंशियल है, बाहर वाले का चार्ज तो आ ही नहीं रहा। तो हमारे पास जो है, लिखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड क्यू ए, इट डज नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ऑन, बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ऑन क्यू ए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू बी। जब मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो क्यू बी तो जीरो हो गया ना। पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली क्यू ए पर डिपेंड कर रहा है। सारा का सारा जो पोटेंशियल है बच्चों वो क्यू ए पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लिखते हैं इसी में, इफ क्यू ए इज पॉजिटिव, दूसरा केस है क्यू ए इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हुआ क्यू ए तो वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगर वी ए ग्रेटर देन वी बी हो गया, सो इफ द टू स्फीयर्स, सो एक सेकेंड बच्चों, if the two spheres are connected by a conducting sphere, conducting wire, charge flow from inner sphere to outer sphere
till VA is equal to VB. For this QA is equal to 0. क्लियर? अगर इसके बाद मैं बच्चों बात कर लूं QA इज इन नेगेटिव, अगर QA नेगेटिव हो जाए तो पोटेंशियल VA माइनस VB जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी VA का पोटेंशियल VB से कम हो गया। अब बच्चों नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा लो से हाई की तरफ फ्लो करता है। ऑब्वियसली अंदर वाले का पोटेंशियल कम है, बाहर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है। अगर क्या हुए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लो से हाई पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है, यानी फिर भी चार्ज, अगर चार्ज नेगेटिव भी हुआ अंदर वाला, तब भी चार्ज हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ही फ्लो करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो हमेशा लो से हाई, हाईयर चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? तो लिखो hence when two sphere when two sphere are connected by a thin wire, all charge QA will flow from inner sphere to the outer sphere, because negative charge flows from lower potential to higher potential. Thus, we see that the whole charge QA flows from inner sphere to the outer sphere. क्लियर? ओके बच्चों, दैट्स इट, ये हमारा टॉपिक हुआ खत्म। ओके बाय, टेक केयर।